तो देश की सर्वोच्च अदालत ने नुपुर शर्मा को राहत देने से इनकार कर दिया। नमस्कार, जी न्यूज की इस बड़ी खबर पर ये स्पेशल कवरेज लगातार जारी है। जल्दी से आपको पूरी खबर बता देते हैं क्योंकि अब से बस कुछ ही क्षणों में, कुछ ही सेकंड्स में असदुद्दीन ओवैसी जी न्यूज के साथ होंगे। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाली बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो सर, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हुआ उसके हाइलाइट्स की बात करूं तो किसी भी राहत से इनकार कर दिया। देश की सर्वोच्च अदालत ने तल्ख टिप्पणी की, यहां तक कहा जो उदयपुर में हुआ उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेवार हैं, उनकी जिम्मेदारी तय की, लोगों की भावनाओं को भड़काने की बात कही। आपका रिएक्शन? मैं देश के प्रधानमंत्री से अपील करता हूं, डिमांड करता हूं कि वो नुपुर शर्मा को ना बचाएं, कानून को अपना काम करने दें। दिल्ली पुलिस को वो कमजोर और मजबूर दिखा रहे हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने कहा, मैं देश के प्रधानमंत्री से डिमांड करता हूं, नुपुर शर्मा को आपने सस्पेंड किया, वो पनिशमेंट नहीं है। नुपुर शर्मा भाजपा की एनईसी की मेंबर है। कल हैदराबाद में एनईसी में क्या उनको दावत दी गई आने के लिए? क्या वो डिस्कस करेंगी अपनी बातों को? तो देश के प्रधानमंत्री से हम अपील कर रहे हैं कि क्योंकि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर यूनियन गवर्नमेंट में आता है, इसलिए नुपुर शर्मा को गिरफ्तार होना चाहिए और कानून के मुताबिक उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कानून के मुताबिक उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। तो जिस बात को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गई, उन्होंने कहा जो अलग अलग राज्यों में मेरे खिलाफ एफआईआर है, दिल्ली ट्रांसफर कर दी जाए। तो आपने कहा प्रधानमंत्री को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं आपसे ये कह रही हूं, जब अलग अलग राज्यों में एफआईआर है, आप खुद बैरिस्टर है, एक्शन लेने का काम तो पुलिस का है ना सर? तो मैडम आप तो पुलिस को अरेस्ट नहीं करने दे रहे ना। जब अरेस्ट हो जाएंगे आप तो पूरे एफआईआर, जब ट्रायल शुरू हो गया वो पूरे एफआईआर एक जगह पे आ जाएंगे। आप तो अरेस्ट ही नहीं करने दे रहे। देखिए मिसाल देता हूं आपको, 2018 का जुबैर का ट्वीट, 2021 का ट्विटर हैंडल जो आज कंप्लेन करता है, जो गायब हो गया, आज जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। भाई नुपुर शर्मा क्या आसमान से आई है क्या? पकड़िए ना, गिरफ्तार, कानून को अपना काम करने दीजिए। आप नहीं करने दे रहे। अच्छा, और एक बात सुनिए, कल गुड़गांव में आरएसएस बैक ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में प्रोसेशन निकाला पुलिस परमिशन से, और पुलिस के सामने अनाप शनाप बका प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में। मैं आपको वीडियो भिजाता हूं आपके व्हाट्सएप के नंबर पर, देख लीजिए आप क्या हो रहा है। मैडम ये पुलिस की मौजूदगी में गाली दी जाती है, क्यों हो रहा है मैडम ये? आप क्यों इजाजत दे रहे हैं? पुलिस, गुड़गांव की पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी उनको? उनका घर को नोटिस तोड़ना छोड़िए, उनको तो सामने ठहर के गाली दे रहे हैं, अनाप शनाप प्रॉफेट मोहम्मद को गाली दे रहे हैं। आप वीडियो भेजने की बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी जी। सबसे पहले तो आपने कहा नुपुर शर्मा को बचाया जा रहा है। मैं आपसे समझती हूं नुपुर शर्मा को कौन, आपने प्रधानमंत्री का नाम लिया अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन फिर भी दर्शकों को और क्लैरिटी मिलेगी जिन्होंने ये ब्रॉडकास्ट ज्वाइन किया और इस वक्त आपको जी न्यूज पर सुन रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हैं कौन बचा रहा है नुपुर शर्मा को। और फिर मेरा सवाल वही है, अलग अलग राज्यों में एफआईआर, हर जगह तो बीजेपी की सरकार है नहीं, महाराष्ट्र में भी थी एफआईआर, वेस्ट बंगाल में भी एफआईआर, यहां ये तो नॉन बीजेपी शासित राज्य हैं, तो वहां की पुलिस की जवाबदेही है, राज्य सरकार के अंडर में पुलिस आती है, तो वहां की पार्टियों की अकाउंटेबिलिटी उसमें क्यों नहीं फिक्स करते आप? मैडम आप तो दिल्ली में नुपुर शर्मा को छुपा दिए है ना। नुपुर शर्मा के वेयरअबाउट्स किसी को मालूम ही नहीं है। महाराष्ट्र की पुलिस गई थी 41 सीआरपीसी नोटिस देने, वो गायब है ही नहीं ना कहीं भी। वो आपकी पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन है, एनईसी की मेंबर है, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर देश के यूनियन गवर्नमेंट के मातहत आता है। आप ही तो बचा के रख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री से हम प्लीज डिमांड और अपील कर रहे हैं कि सर आप समझिए इस बात को, आप जो कर रहे हैं गलत है। आप देश के 20 करोड़ मुसलमानों के 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, हम आपके आइडियोलॉजिकली खिलाफ थे और रहेंगे जिंदगी भर। मगर आप एक नुपुर शर्मा आपके लिए इतनी महबूब क्यों है कि हम आपके लिए महबूब नहीं है? नहीं, लेकिन आप जब ये आरोप लगाते हैं सर, देखिए पुलिस का काम अरेस्ट करना, प्रधानमंत्री तो जाकर अरेस्ट करते नहीं है, होम मिनिस्टर तो जाकर अरेस्ट करते नहीं है। मैडम एक मिनट, आज आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस का जिक्र किया। ऑनरेबल जज साहब ने यह नहीं कहा कि नुपुर शर्मा के कंप्लेन पर किसी को अरेस्ट कर दिया गया, नहीं कहा उन्होंने। ये दिल्ली पुलिस के बारे में नहीं कहा उन्होंने। अब मैडम देखिए, दिल्ली पुलिस की क्रेडिबिलिटी, उनकी छवि, उसमें बहुत मुतासिर हो रही है। कभी पुलिस की क्रेडिबिलिटी, उनका इकबाल कम नहीं होना चाहिए, मगर इस मामले में तो बिल्कुल उनका इकबाल कम हो गया। वो कंप्लीट बायस्ड हैं।
बायस्ड है। मैंने आपसे एक और सवाल पूछा था, वेस्ट बंगाल में उनके खिलाफ एफआईआर है। सर आप दिल्ली पुलिस के ओवैसी साहब देखिए, मेरा सवाल पूछने का काम है जी। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। चलिए, आप तो पहले अरेस्ट करिए ना, अरेस्ट करिए, उसके बाद जितने एफआईआर है उस कोर्ट में आ जाएंगे, उस कोर्ट में आएंगे बराबर। आप अरेस्ट ही नहीं कर रहे, आप अरेस्ट करने ही नहीं दे रहे हैं। आप जुबैर को अरेस्ट करते हैं। देखिए, नुपुर शर्मा का समझिए, नुपुर शर्मा ने न्यूज 24 मानक गुप्ता के एंकर थे, वहां पर यही अनाप शनाप बका। फिर टाइम्स नाउ में जाकर नविका गुप्ता के लिए अकाउंटेबल नहीं हूं सर। आई होप यू विल रिस्पेक्ट दैट। आई होप यू विल रिस्पेक्ट दैट सर। मैडम फैक्ट कह रहा हूं ना, तो मैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए अकाउंटेबल नहीं हूं। आई वुड अप्रिशिएट इफ यू पुट योर पॉइंट अक्रॉस विदाउट मेंशनिंग अदर प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज़ आई एम नॉट अकाउंटेबल। चलिए ठीक है, आप नहीं सुनना चाह रहे, अलग बात है, मगर उन्होंने 2 मर्तबा कहा ये बात को। आप अच्छा, उन्होंने कहते प्रोवोकेशन हुआ। भाई, आप कंप्लेन करना चाहिए था। अगर कल आप मुझसे सवाल करेंगे, आपका काम है मुझे प्रोवोक करना, और मैं प्रोवोक होकर आपके रिलीजन को गाली दे सकता हूं क्या? बताइए मैडम। अगर मैं आप प्रोवोक करें तो मैं कंप्लेन करूंगा ना। अब मैं पुलिस को जाऊंगा, ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के पास जाऊंगा, एडिटर्स गिल्ड के पास जाऊंगा। फिर आपने कहा कि नहीं, जुबैर ने एडिट किया वीडियो को, झूठ साबित हुआ। फिर आपने कहा कि मुझे प्रोवोक किया गया, वो झूठ साबित हुआ। तीसरा आपने कहा कि नहीं, मैं इफ का लफ्ज इस्तेमाल किया, कैपिटल आई। अरे भाजपा बैडली एक्सपोज हो रही है, ये गलत मैसेज जा रहा है देश में। हम प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आप मत करिए ऐसा। अच्छा ओवैसी साहब, सुप्रीम कोर्ट की हम बात बार बार कर रहे हैं, आप मुझे बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई, नुपुर शर्मा को फौरन अरेस्ट किया जाए कि देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस की है उसमें उन्होंने ये कहा, जो मैंने पढ़ा है, जो मुझे आपके ऑफिस से भिजाया गया है व्हाट्सएप पर, जिसमें कहा गया कि नुपुर शर्मा के कंप्लेन पर किसी को गिरफ्तार किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जज ने कहा है। मेरा डिमांड शुरू से यही रहा है, पिछले कई हफ्तों से, कि भाई नुपुर शर्मा को अरेस्ट करिए, कानून को अपना काम करने दीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। आखिर नुपुर शर्मा क्या कोई आसमान से आई हुई परी है क्या? क्या है बताइए आप उनमें, क्यों उनको इतना प्रोटेक्शन दिया जा रहा है? आप कह रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं नुपुर शर्मा को लेकर, नुपुर शर्मा से पूछताछ की जाती है, आप कह रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, मामला खत्म हो जाएगा? मैडम, मामला खत्म शुरुआत का नहीं है, कानून को अपना काम करने दीजिए। ये देश चलेगा तो रूल ऑफ लॉ से चलेगा। ये देश मेरे कहने से, आपके कहने से नहीं भाई, कानून की एक सिस्टम है ना, उस प्रक्रिया है, उसको फॉलो करिए ना। आप शुरू खत्म का सवाल नहीं है। हम ये कह रहे कि भाई कानून को आप काम करने नहीं दे रहे। आप कानून को तो मजबूर बना के रख दिए, कानून को तो आप कमजोर बना के रख दिए, और कानून की इज्जत कम हो रही है। वो हमारा कहना है, आपसे शिकायत करना है सरकार से। असदुद्दीन ओवैसी, आपने कहा कानून को काम नहीं करने दे रहे हैं। जब आप मुझसे ये कह रहे हैं सर, तो मुझे याद आ रहा है कानपुर में जब हिंसा हुई थी, उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया था, और तब कानून पर यह आरोप लगा था, पुलिस पर यह आरोप लगा था कि पुलिस ने वन साइडेड एक्शन लिया है। तो वहां पर भी तो कानून को अपना काम करने देना चाहिए था। वहां कानून को काम करने देने की जरूरत क्यों नहीं महसूस की गई? अरे वहां पर तो आपने काम भी किया और घर भी तोड़ दिया आपने, कानपुर में बगैर नोटिस दिए। प्रयागराज में आपने तो काम भी किया, घर पत्नी के नाम पे, पति को नोटिस और घर तोड़ दिया आपने सहारनपुर में काम किया, पुलिस स्टेशन में ले जाकर लड़कों को खूब मारा और पीटा, हाथ पैर तोड़ दिए। तो बीजेपी के एक विधायक ने ट्वीट किया कि ये रिटर्न गिफ्ट है, वो भी आपने काम किया है। अरे यहां पर तो आप अरेस्ट करने भी नहीं दे रहे ना, यहां तो अरेस्ट ही नहीं करने दे रहे। क्यों अरेस्ट करने नहीं दे रहे भैया? आप क्यों बचा रहे नुपुर शर्मा को? नहीं, लेकिन आप ये बताएं, आज जो कोर्ट ने कहा, देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा, जो आप बातें कर रहे थे सर, वो मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टे नहीं किया था, तो मैं इसे वहीं पर छोड़ रही हूं। नुपुर शर्मा को लेकर जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, वो सवाल ये है, आज कोर्ट ने ये भी कहा कि जो देश का मौजूदा माहौल है वो नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट की वजह से है। उस पर आप क्या कहेंगे? मैडम देखिए, ऑनरेबल जज साहब ने जब अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। अब मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि आज से चंद दिन पहले जब गुजरात के राइट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एविडेंस नहीं है,
तो भाजपा ने क्लीन चिट का बाजा बजाया और पूरे टीवी चैनल्स पर जाकर जश्न मनाया। आज क्या कहेगी भाजपा, बताइए? क्या भाजपा क्या कहेगी आज के ऑनरेबल जज के ऑब्जर्वेशंस के ऊपर? वो बताए ना देश को। नहीं, भाजपा तो बताएगी। इस देश में राजनीति तो सर आप भी करते हैं मैडम। मैं करते हैं ना सर। तो ये जो देश का मौजूदा माहौल, सर मैं असदुद्दीन ओवैसी AIMIM प्रमुख से ये सवाल पूछना चाहती हूं। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा नुपुर शर्मा की वजह से देश का मौजूदा माहौल बना, उस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये बात, तो देश के प्रधानमंत्री इस पर क्या कहेंगे, बताइए आप? मैं देश के प्रधानमंत्री जानना चाह रहा हूं। JP नड्डा से लेकर पूरे अमित शाह साहब ने ANI को इंटरव्यू किया और सब गुजरात के बारे में बड़ी बड़ी बातें की। आज आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज पर भाजपा इसका नोटिस लेगी नहीं लेगी? क्या एक्शन लेगी नहीं लेगी? मेरा सवाल भाजपा से, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं सत्ता में नहीं हूं। हां, मैं एक ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, बदनामे जमाना हूं, इसीलिए मुझे टीवी चैनल पर बुलाया जाता है कि कुछ आप अपने मुझसे कुछ ऐसा बुलवा दिए जहां से TRP बढ़ जाए आपकी। तो मैं देश के प्रधानमंत्री से कह रहा हूं कि सत्ता में आप हैं, 11 प्रदेशों में आपकी, बल्कि 12 हो गए, महाराष्ट्र में भी आपने सरकार बना ली। आप बताइए ना, आप क्या करेंगे इस मसले में? असदुद्दीन ओवैसी जी, आप TRP का जिक्र कर रहे थे, वो तो चैनल्स का हेडेक है, लेकिन आप भी तो टीवी चैनल्स को प्यार करते हैं ना सर। आपको भी तो टीवी चैनल के माध्यम से आपकी बात पहुंचती है सर। सुनिए, परमिशन कहना है सर। नहीं मैडम, ये एक तरफा मोहब्बत नहीं है, इतना याद रख लीजिए आप। ये एक तरफा मोहब्बत नहीं है। आप मत बुलाइए, हम घर में बैठ जाते हैं आराम से। नहीं सर, मैं आपसे आप मेरी बात ही नहीं पूरी होने दीजिए सर, प्लीज ओवैसी जी, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। फिर आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, मेरा सवाल ही पूरा नहीं हुआ और आप बरस पड़े मुझ पर। मैं लाइटर वेन कह रहा हूं, मगर मुझे आपने दावत दी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि मैं अपनी बात को रख सक रहा हूं, क्योंकि एक व्यू पॉइंट आना चाहिए, जो सच्चाई है आना चाहिए। एग्जैक्टली, आपको इसीलिए बुलाया गया है क्योंकि ये एक व्यू पॉइंट है। आप टीवी चैनल को कह रहे हैं, आप जी न्यूज के माध्यम से इस वक्त सिर्फ भारत नहीं 150 प्लस कंट्रीज में देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। आपकी बात जी न्यूज के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है सर। लेकिन मैं वापस सवाल पर आ रही हूं। आपने देश के प्रधानमंत्री से बहुत सारे सवाल पूछे सर। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से। कन्हैया लाल सर, आपने ट्वीट भी किया, आपने कहा हिंसा का जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है, लेकिन गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे? मैडम, जो उदयपुर का जो वाकया हुआ है, उस पर मुस्लिम समाज के देवबंदी, बरेलवी, सूफी, अहले सुन्नत, अहले हदीस, शिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयतुल उलमा की दोनों ऑर्गेनाइजेशन, मौलाना महमूद मदनी साहब की और मौलाना अरशद मदनी साहब की, सब ने एक आवाज में उसका कंडेम किया है, उसको क्राइम कहा है, और सब ने कहा है कि किसी को भी इख्तियार नहीं है कि कानून को अपने हाथ में लिया जाना चाहिए। ये एक तरफा अब एक ही सांस में सबने क्लैरिटी लाई और कंडेम किया है उसको उदयपुर के हद तक। अब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि उदयपुर में जो हत्या हुई वो लोग रेडिकलाइज हैं। उदयपुर में आज से चंद साल पहले एक अफरोजुल नामी लड़के को, जो वेस्ट बंगाल का लेबरर था, उसको भी वीडियो बनाकर उसको इसी तरह हत्या करके उस जिस्म को जला दिया गया था। वीडियो बनाया गया था पीलू खान का, वीडियो बनाया गया था रकबर का, वीडियो बनाया गया था तबरेज का, रांची में और झारखंड में जो हुआ। ये सब रेडिकलाइज लोग हैं मैडम। ये रेडिकलाइजेशन कैसे कंट्रोल होगा? रेडिकलाइजेशन के ऊपर बड़ी डिबेट हो सकती है, मगर एक चीज है, आप रूल ऑफ लॉ को बिजली की तरह इस्तेमाल करिए, सेलेक्टिव कानून को इस्तेमाल मत करिए खुदा के लिए। जो उदयपुर में हुआ कंडेमनेबल है, वो कंडेमनेबल है, उस पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं, विदाउट इफ्स एंड बट्स। वो नहीं करना चाहिए था, उनको कोई अख्तियार नहीं है। तो सेलेक्टिव कौन है सर? सेलेक्टिव सरकार है ना मैडम, सिलेक्टिव सरकार है ना मैडम। आपको मैं कह रहा हूं, कल गुड़गांव में एक जुलूस निकलता है, प्रोसेशन, पुलिस के प्रोटेक्शन में, पुलिस की मौजूदगी में।
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आने में बयान भी नहीं कर सकता। सुन के हमको तकलीफ हो रही है। कोई पुलिस की प्रोटेक्शन में कैसा नाप शनाप बक रहे प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में। आप उदयपुर की हत्या की मजम्मत करिए, कंडेम करिए, निंदा करिए, मारने वालों को कंडेम करिए, मगर आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप गाली दे रहे हैं, तो आप तो उन हत्या करने वालों को और ताकत दे रहे हैं आप। लेकिन एक बात तो बताइए ओवैसी साहब, अभी आपने कहा कि जो उदयपुर में हुआ उसकी आलोचना की जानी चाहिए, लेकिन फिर आपने जिस तरह से उसी सेंटेंस में आगे जाकर गुड़गांव का जिक्र कर दिया। सर, पहला सवाल तो मेरा उस सिलसिले में आपसे ये होगा, कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल करते आप कह रहे हैं एक्शन नहीं हुआ, आपसे बेहतर आवाज कौन होगी? एक मिनट मैडम, ट्विटर पर इलेक्ट्रॉनिकली गुड़गांव, सुनिए मैं कंप्लीट कर रही, गुड़गांव पुलिस को कंप्लेंट जा चुकी है। क्या गुड़गांव पुलिस जीटीवी नहीं देख रही है? अगर जीटीवी देख रही है तो पूछिए उनसे बुलाकर, आपके मेरी गुजारिश आपसे रिक्वेस्ट है कि करस्पॉन्डेंट को बुलाकर पूछिए कि आप कल ये जुलूस निकला नहीं निकला, क्या उस प्रोसेशन में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बका गया, नहीं बका गया? देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप बक रहे हैं, वो आसमान है, आसमान पर कोई थूकेगा तो थूक उन पर गिरेगा, मगर कानून का वायलेशन नहीं हो रहा है। यहां पर पुलिस की मौजूदगी में आप ये सब बातें करते हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं बताइए मैडम आप? ठीक है, आपको शिकायत है, जाहिर तौर पर होली प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, उनकी शान में किसी तरह की गुस्ताखी नहीं मैडम, मुझे इजाजत दीजिए, आखिरी सवाल मैडम। सर आप बार मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगी विद योर परमिशन। आपकी परमिशन से 2 सवाल मैडम, मुझे ठीक है जी, वक्त जाया नहीं करते हैं, चलिए वक्त जाया नहीं, मैडम मुझे 750 ठीक, वक्त जाया नहीं करते हैं, आप मेरे सवाल ले लें। नुपुर शर्मा और उदयपुर, ये दोनों मामले आपके सामने हैं, ये समाधान क्या है? रेडिकलाइजेशन, आपने खुद रेडिकलाइजेशन की बात की, क्या उसे खाद पानी हिंदू मुस्लिम की सियासत नहीं देती है? मैडम, वो रेडिकलाइजेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लोग सत्ता में हैं वो आंख बंद कर लेते हैं। अगर आप मेरी बात सुनिए, जो उदयपुर में हुआ, अगर राजस्थान की पुलिस चौकस होती तो आज कन्हैया लाल जिंदा रहते। उनको थ्रेट दिया गया, उन्होंने कंप्लेन दी, आप तो पकड़ना चाहिए था उन लोगों को। हैदराबाद में नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई थी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सरकार ने उस शख्स को पकड़ा, अटेम्प्ट टू मर्डर और थ्रेटनिंग का केस लगाकर जेल को भिजाया, जेल में सड़ना पड़ा उसको, सबक सिखा दिया गया उसको। अब आप दूसरा रेगुलेशन ये है कि धर्म संसद होता है, आप पकड़ते नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाते जब पकड़ते। मैं आपसे सोल्यूशन की बात करूंगी, मुझे पता है आपको जाना है। मैं आपसे ये कह रही हूं, जो एलिमेंट्स रेडिकलाइज हो रहे हैं और आप अपनी कम्युनिटी के लिए एक बुलंद आवाज है, आज आप आएंगे, आप कहेंगे कि रेडिकलाइजेशन नहीं होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ जिसका जिक्र आप अभी नुपुर शर्मा के लिए कर रहे थे, आप कहेंगे कि इस देश में रूल ऑफ लॉ है, उसमें यकीन कीजिए और इसे छोड़िए ये रेडिकलाइजेशन का रास्ता। आप क्या कहेंगे? एक काम कर लेते हैं, देश के प्रधानमंत्री को हिंदुओं के रेडिकलाइजेशन के बारे में और ओवैसी को मुस्लिम रेडिकलाइजेशन के बारे में एक मीटिंग बुला लो, बोलिए, चलिए हम बैठ के बात करते हैं, कंडेम करते हैं उसको। कोई कम्युनिटी रेडिकलाइज नहीं चाहिए, चाहे किसी समुदाय के हो। रेडिकलाइज होंगे तो देश को खतरा है, किसी समुदाय के लोग होंगे, देश के रूल ऑफ लॉ को खतरा है, देश की सिक्योरिटी को खतरा है, चाहे किसी और रेडिकलाइजेशन सिर्फ मुसलमानों में नहीं हो रहा है। आप समझिए हमारी बात को। मैं आपके प्रोग्राम में, आपने मुझे आपके कॉन्क्लेव में बुलाया था, मैंने आपसे कहा था कि जेनोसाइड की राह पर इस देश जा रहा है, आप यकीन नहीं किए मुझे। मैं आपसे कह रहा था, ये भी कहा था कि हाँ मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है इस देश में, ऐसा होना चाहिए। मैडम, नहीं मैं होना ये कह रही हूँ, आपने बहुत अच्छी बात की ओवैसी साहब, बहुत अच्छी आपने बात की है। मैं कह रही हूँ रेडिकलाइजेशन, आपने कहा कि इस देश में लोगों को समझना होगा, मैं कह रही हूँ रेडिकलाइजेशन किसी भी साइड हो गलत है, मैं एक भारतीय होने के नाते सोचती हूँ। आप मुझे ये बताइए, आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप कहते हैं दोनों कम्युनिटी साथ आके बैठेंगी, तो उस कम्युनिकेशन को, उस डायलॉग को असदुद्दीन ओवैसी लीड करेंगे, कहते हैं आज आप जी न्यूज के मंच से। मैं देश के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की फौरन मीटिंग बुलाई जाए, प्लीज बुलाइए, इसमें इस बार बात करेंगे। मैं रेडिकलाइजेशन के खिलाफ हूं मैडम, मैं तो एक पॉलिटिकल वॉइस हूं, मैं इन रेडिकलाइजेशन को खत्म करने के लिए देश के कोने कोने में जाकर अपनी पार्टी को फैलाता हूं। इलेक्शन लेकिन वहां जाकर तो आप मुसलमानों की बात करने लगते हैं ना सर, आप भारतीय नेता नहीं, आप मुसलमानों के नेता बनने की बात करने लगते हैं। देखिए, मुसलमान भी इस देश के नागरिक है नहीं है सर, हम सब भारतीय हैं ना।
अरे अरे भारतीय तो मुसलमानों की पॉलिटिकल वॉइस की जरूरत नहीं है। भारत की पार्लियामेंट में सिर्फ 4% एमपी होंगे और हर समाज का एक एक रिप्रेजेंटेशन उनका आबादी के लिहाज से सबका बराबर है। किसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है? सर आप खुद मिनिस्टर हैं, आप जो दलील दे रहे हैं ऐसे कैसे धर्म आधारित राजनीति खत्म होगी सर? आप मुझे पूरा यकीन है आप भी चाहते होंगे कि धर्म आधारित राजनीति खत्म हो, इंडियन एम्पावर्ड हो, हिंदू मुस्लिम के तौर पर नहीं, इंडियन के तौर पर। वो सब सही है, मगर जब बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की तो जी टीवी पर नहीं कहा गया था कि फुला विधानसभा पे ये नाम उसकी जात ये, फुला बिरादरी उसका नाम ये, वो ओबीसी है, वो एससी है, एससी में कौन सी कम्युनिटी का है, वो आप क्यों कह रहे हैं वो अलग कर रहे हैं? फिर आप जो कर रहे हैं वो सही कैसे होगा सर? सही नहीं है। देश के लिए रेडिकलाइजेशन खतरा है और रेडिकलाइजेशन हर समाज में हो रहा है और सबसे ज्यादा वो लोग कर रहे हैं जिनको सरकार का प्रोटेक्शन है। अब मुझे इजाजत दीजिए मैडम, प्लीज, मुझे जाना है 750 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, फिर आएंगे। थैंक यू असदुद्दीन ओवैसी जी, मुझे पूरी उम्मीद है आप जाएंगे युवाओं के बीच तो भारत की बात करेंगे, भारतीयों की बात करेंगे और ये जो रेडिकलाइजेशन का चैलेंज है आप उसे चुनौती पेश करेंगे। वो ही करते आ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे तो मैं क्या करूं? थैंक यू मैडम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए।